तो सुट्टेबाजों का सीजन समर 2026 सीजन शुरू होने वाला है। इस सीजन में काफी न्यू एनिमे आ रही है, जिसमें सबसे हिट होगी स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विद यू। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर सासाकी, जो कि हमेशा एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है एक लड़की के लिए, जिसका नाम है यामाडा। ये लड़की बहुत चेयरफुल है, अपना काम एंजॉय करती है और हीरो की लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल है। जब भी वो इस लड़की को देखता है, उसको ऐसा लगता है उसका डिप्रेशन दूर हो गया और उसका दिन अब और अच्छा जाएगा। पर अब हीरो को एक दिन वो लड़की कन्वीनियंस स्टोर में नहीं दिखेगी और जब वो बाहर जा रहा होगा, उसको दूसरी लड़की मिलेगी जो बिल्कुल गुंडों जैसी लग रही है और बैठ के सुट्टा पी रही है। अब हीरो इसको ज्वाइन कर लेगा और दोनों अपनी सिगरेट निकाल देंगे, क्योंकि घोड़ा बीड़ी का कॉन्सेप्ट विचारों पे नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाएंगे, जहाँ पे हीरो कई सारी बातें इस लड़की से शेयर करेगा, ये जाने बिना कि ये लड़की और जो कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही है वो दोनों सेम ही है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर देखना। सेकंड नंबर पे आती है यानी नेको, या फिर बोला नेको नेको नेकोटीन। और तुम सोच रहे हो मुझे क्या हो रहा है, मैं आज सुट्टेबाजों वाली बात क्यों कर रही हूँ, तो इसके समरी सुन लो। इसमें कैट गर्ल है जो कि स्मोकिंग करती है और इसकी बहुत बुरी हैबिट है ये। अब ये इसको छोड़ना चाहती है, लेकिन जब जब ये छोड़ती है तो इसको ऐसा वीकनेस सी महसूस होती है। इसको ऐसा लगता है बेचारी का कोई हिस्सा चला गया उसके शरीर से, और वापस से इसका सुट्टा शुरू हो जाता है। अब इस स्टोरी की समरी यही है कि ये छोड़ पाएगी कभी सिगरेट, या फिर इसकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। सोचा नहीं था कभी ऐसी एनिमे भी देखने को मिलेगी, बट गुड फॉर अवर सुट्टेबाज दोस्त। थर्ड नंबर पे आती है स्पार्क्स ऑफ टुमारो। 20th सेंचुरी क्योटो शहर, हर चीज स्टीम से प्रोड्यूस हो रही है और इसीलिए पूरा क्योटो स्मोक से ढका हुआ है। यहाँ पे दो भाइयों ने कभी सपना देखा था एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाने का। अब हीरो का भाई कहीं गायब हो गया, लेकिन एक 15 साल की लड़की है जो खुद अपने सपने पूरा करना चाहती है, वो हीरो के साथ मिलेगी। इनकी जर्नी शुरू होगी एक कैटलॉग ढूंढने की। सिंपल शब्दों में बोले, ये फ्यूचर की झलक दे सकती है। एक ऐसी किताब है जो इनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ बताएगी, और उसी से अब इनकी जर्नी शुरू होगी, जो कि बहुत चैलेंजेस से भरी होगी। काफी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। फोर्थ नंबर पे द एक्साइल्ड हैवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम। एक नंबर की ट्रैश और कचरा स्टोरी है ये, बट वी आर ट्रैश लवर गाइस, इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताने का। कौन सी ऐसी फैमिली होती है जो स्वॉर्ड मास्टर की फैमिली होती है, वो एक हैवी नाइट को, जो उनका डिफेंस का काम कर सकता है, उसको अपनी फैमिली से ये बोल के निकाल देगी ये बंदा तो हैवी नाइट है। पर ऐसा होगा इस स्टोरी में, ये ऐसे करेंगे, ये बोलेंगे हमारी तो स्वॉर्ड मास्टर की फैमिली है, इस बंदे की कोई जरूरत नहीं है, और वो उसको अपनी फैमिली से बाहर फेंक देंगे। तुम सोचो, एक हैवी नाइट को फैमिली से बाहर फेंक देंगे। मतलब आज तक हीलर्स को, मॉन्स्टर टीमर्स को तो निकालते हुए देखा था पार्टी से, यहाँ किसी फैमिली से हैवी नाइट को ही बाहर फेंक दिया जा रहा है। पर हमें पता है हम फिर भी देखेंगे, क्योंकि हमें ट्रैश देखना बहुत पसंद है। हाँ, एक एक्सेप्शनल को छोड़ के। अब अगर तुम भी सस्पेंस थ्रिलर बहुत पसंद करते हो मेरे जैसे, तो तुम्हारे लिए है घोस्ट इन द शेल। ये निहामा सिटी की बात कर रहे हैं जो 2029 की है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ा एडवांसमेंट आ चुका है। लोग अपने बॉडी पार्ट्स को आराम से रोबोटिक पार्ट से चेंज कर पा रहे हैं, और इसी बीच में एक हैकर भी आ जाएगा। ये हैकर लोगों को उनके रोबोटिक बॉडी पार्ट्स के कारण कंट्रोल कर पा रहा है, और इसको हर कोई पपेट मास्टर बोलता है। अब मकोतो कुसानागी को ये टास्क मिलेगा, वो इस हैकर को ढूंढ के लाए, जिस बीच में एक फिलोसफिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा कि आखिर लाइफ का मीनिंग क्या है। अब इस बात का जवाब तो पपेट मास्टर ही दे सकता है, और ये काफी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, इसको जरूर देखना। इसके एनिमेशन टोटली 90s वाली वाइब दे रहे हैं। इसके बाद है जादूगर अ विच इन मंगोलिया। इसमें एक लड़की है फातिमा नाम की, जो पर्शिया से आएगी मंगोलिया की तरफ। अब ये बहुत सारी मेडिकल टेक्निक और साइंटिफिक नॉलेज लेके अपने साथ आएगी उस मंगोल में जहाँ पे विजडम को ही ब्यूटी माना जाता है। यहाँ पे ये ग्रेट खान की 6th वाइफ से मिलेगी, जिसके साथ मिलके बहुत सारे चेंजेस करेगी। तो फातिमा जिसमें नॉलेज है, और 6th वाइफ जो कि इस कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स को लेके चल रही है कि उसकी एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, उनका एम्पायर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये पैलेस पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस लाती है, और बहुत जल्दी इनके एम्पायर में क्या चेंजेस आता है, ये सब इस स्टोरी में होगा। और अगर तुम सोच रहे हो किसी से सिमिलर लग रहा है, तो द एपोथेकेरी डायरीज थोड़ा थोड़ा उसके जैसा, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। और बाय द वे मैं बार बार 6th वाइफ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस रानी का नाम ये है, जिसको बोलने की मेरी औकात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझसे ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। नेक्स्ट है लव अनसीन बीनीथ द क्लियर नाइट स्काई। इस स्टोरी की जब मैंने पहली लाइन देखी थी ना, ऑन एन अप्रैल नाइट, भाई मेरे को 2 पल के लिए कुछ बहुत ट्रॉमेटिक याद आ गया था। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर काकेरू, जो कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड और इंट्रोवर्ट बंदा है, ये मिलेगा एक लड़की से जिसका नाम है कोहारू। कोहारू बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसके कई सारे दोस्त है, वो हर एक क्लब में इंटरेस्ट शो करती है, और साथ ही साथ ये हीरो से मिलती है और बोलती है मुझे फायरवर्क देखना है। जो सुन के हीरो बहुत शौक होता है। इसका एक रीजन है, ये लड़की जिसको दुनिया का देखने का बहुत अलग नजरिया है, ये कुछ देख ही नहीं सकती। इन रियलिटी ये ब्लाइंड है। पर बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हीरो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वो इस लड़की के ड्रीम को पूरा करना चाहेगा, और उसी के बाद ये स्टोरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माई 10 years लॉन्ग लास्ट स्टैंड। मेन कैरेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ डीमस को मारने गया होता है, जहाँ पे वो एक पॉइंट में ये समझ चुका होता है कि शायद ये फाइट वो हार जाए, इसलिए वो अपने सारे टीममेट्स को और अपने दोस्तों को वहां से भगा देता है और खुद मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है।
जिस बीच में ये डीमन से लड़ा था उस बीच में 10 साल निकल चुके हैं। जब हीरो वापस से शहर में जाएगा तो वो एक टीनेजर शरीर में, जहां उसको कोई नहीं पहचानेगा, बट हीरो ये चीज नोटिस करेगा कि उसके फ्रेंड्स ने उसको एक लेजेंड बना चुका है, जो लोगों को बचाते बचाते खुद ही लेजेंड हो गया था, यानी निपट चुका था। हीरो ये देखेगा, वो समझ जाएगा उस पर ये मौका है अपनी नई लाइफ शुरू करने का, और अब ये छोटा सा टुच्चा सा एडवेंचर बन जाएगा। जिसके बाद हमें पता है वो ही घिसी पिटी आर्क शुरू हो जाएगी, बट वी ट्रैश लवर ऑलवेज एंजॉय ट्रैश। स्टोरी घिसी पिटी हो सकती है, बट दोस्त इस स्टोरी में बहुत अच्छे थे। इसके बाद है आई वांट टू लव टिल योर डाइंग डेज। इसका पोस्टर मुझे हितोरोबुची जैसा लगा था, इसलिए मैं इसकी समरी पढ़ने गई। समरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एक ऐसा ऑर्फनेज जहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनको वेपन्स के तौर पे बड़ा किया जा रहा है, और इसी बीच में अगर कोई मर भी जाता है तो उनके लिए बिल्कुल शॉकिंग नहीं होता। अब तुम लगाओ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा प्रॉमिस नेवरलैंड जैसा लगा होगा, मुझे भी लगा था, पर जो इससे भी ज्यादा जोर का लगा है वो इसका जेनरे था, और इसलिए मैंने तुम्हें भी बताया ताकि तुम भी मेरी फीलिंग समझ पाओ। नेक्स्ट है फॉल्स मेमोरी। अगर तुम्हें दोंगवा पसंद है, तुमने लिंक क्लिक टू बी हीरो एक्स सब देखी है, तो तुम ये स्टोरी भी जरूर देखना, और इसको तो मैं कहूंगी मस्ट वॉच में डाल देना। क्या अगर तुम 3-4 एपिसोड देखो और तुम्हें यही ना पता हो कि तुमने जो देखा है वो रियल में हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इस स्टोरी में आप किसी की भी मेमोरी चुरा सकते हो, आप जो उसको बिलीव करवाना चाहते हो आप वैसा करवा सकते हो, और सबसे बड़ी बात है आप उसकी मेमोरी रिप्लेस कर सकते हो। अब ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही होगी जहां कैरेक्टर को खुद ना पता हो कि जिसको वो अपना फ्रेंड समझ रहा है वो उसका फ्रेंड है भी कि नहीं, या जो वो सोचता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था वो रियल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ये सारी चीजें तुम भी देखोगे, तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। इसलिए मेरी लिस्ट में तो ये मस्ट वॉच में होने वाली है, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि इस सीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ आ नहीं रहा है। पर सीजनल एनीमे अभी भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आपके गुर्दे हंसा हंसा के बाहर निकालने के लिए ग्रैंड व्यू का 3rd सीजन आ रहा है, सागा ऑफ तान्या द इविल का 2nd सीजन आ रहा है, मुशोको टेंसे का भी 3rd सीजन आ रहा है, और ब्लीच इसकी 1000 ईयर ब्लड वॉर द कैलेमिटी भी शुरू होने वाली है। फिर ओवरलॉर्ड के फैंस के लिए सस्ती ओवरलॉर्ड यानी स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड का 2nd सीजन आ रहा है, यू एंड आई आर पोलर अपोजिट का भी 2nd सीजन आ रहा है, हेल मोड का भी 2nd सीजन आ रहा है, और द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली 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 लव्स यू का भी 3rd सीजन आ रहा है। तो ये सारे भी सीजनल एनीमे तुम देख सकते हो जो इस सीजन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देंगे।